हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बताएंगे अम्ब्रेला जॉर्जेट गाउन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वाले पूरा जो फाइनल लुक है, हम इसकी कटिंग स्टिचिंग जो स्टोन वगैरह जो साथ सब कुछ लग रहा है, हम सब कुछ बताएंगे फुल डिटेल में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से पहले हम जो ऊपर का जो पार्ट है हम उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 2 फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो ऊपर का जो स्कर्ट है हम पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम पहले लगाएंगे 15 इंच पर, इस तरह से निशान लगा लेंगे एक इस तरह से। और इस निशान को हम स्केल की सहायता से सीधा करेंगे इस तरह से। एक सीधी ड्रॉ लाइन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो हमारा शोल्डर है हम उसकी नाप लेंगे यहाँ से 7 इंच पर इस तरह से। अब एक और निशान लगाएंगे हम इस तरह से 7 इंच पर। ठीक है, अब दोनों निशानों को हम इस तरह से सीधा करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम जो हमारा निक है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रखा है 3.5 इंच का, आप चाहो तो 3 इंच का भी रख सकते हो। ठीक है, और जो लंबाई रखी है मैंने फ्रंट पार्ट की रखी है 6 इंच और बैक पार्ट की रखेंगे हम 7 इंच इस तरह से। ये बैक वाला हम बड़ा रखेंगे और आगे का जो गला है हम छोटा रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों निक्की कर लिया है। और एक स्केल की सहायता से हम इस तरह से इसकी गोलाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो स्केल नहीं है तो आप वैसे भी आप अंदाज से गोलाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले दोनों निक्की इस तरह से गोलाई ले लेंगे इस तरह से गोल शेप में इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम किनारे पे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोल शेप देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और हाफ करके इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से अंदर की तरफ को इस तरह से थोड़ा सा डाउन करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा डाउन वाला। ठीक है, तो दोनों को हमने निशान लगा लिया है। अब जो ऊपर का है यहाँ से हम आधा इंच पर शोल्डर को डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ को इस तरह से। गले से किनारे से रखेंगे और आर्म होल को थोड़ा नीचे रखेंगे इस तरह से। अब हमारा जो चेस्ट है हम उसका नाप लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 9 इंच का। आपका जो भी नाप है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लिया है मैंने 8.5 इंच का कमर का नाप इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेते हैं सिलाई के लिए इस तरह से। 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमारी पूरी इसकी जो नाप हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं इस तरह से। बहुत सिंपल है इसको बनाना और आप अपने हिसाब से जो भी आपका नाप है आप अपने हिसाब से कटिंग इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसकी पूरी कटिंग करने के बाद इस तरह से कटिंग को कर लेंगे। अब हम यहाँ से जो अंदर वाला एक पार्ट है हम उसको निकाल लेंगे और जो हमारा आगे वाला पार्ट है हम उसको इस तरह से ही रखेंगे। और इस तरह से हम पहले इस तरह से यहाँ के जो आर्म होल है यहाँ से हम थोड़ा सा जो डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट वाला। ठीक है, इस तरह से इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है, गले को हम इतना ही रहने देंगे आगे का। और जो हमारा पीछे वाला जो गला था हम इसकी यहाँ से थोड़ी सी कटिंग और करेंगे क्योंकि हमें पीछे वाला जो गला है हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है इस तरह से। आप चाहो तो आप छोटा भी बना सकते हो। अब हम लेंगे जॉर्जेट, तो हम इसको पहले इस तरह से बिछा लेंगे। ठीक है, इस तरह से बिछाने के बाद जो हमने पार्ट की कटिंग करी थी इस तरह से अब हम इसके ऊपर इस तरह से बिछाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे
इस तरह से अच्छे से बिछाने के बाद गले को कट नहीं करेंगे हम, गले को क्योंकि हम सिलाई करने के बाद कट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों गले पर इस तरह से। ठीक है, गले की सिलाई लगाने के बाद जो अंदर का कपड़ा है हम इसको इस तरह से पहले कट करेंगे दोनों गले का इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे गले पे और इसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे और सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है गले की। तो इसी तरह से हम गले का जो बनाते हैं दोनों को, मतलब जो जिसमें अस्तर लगाते हैं इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों गले को अपने सीधा कर लिया है। अब हम इसकी जो सिलाई करनी है और शोल्डर को कैसे जॉइन करेंगे, इसको इस तरह से पहले हम इस तरह से खोलेंगे। ठीक है, और हम दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरह से खोलेंगे और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई पर सिलाई रखकर इस तरह से इन पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस वाली सिलाई में क्या है कि बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है, जो हमारा मार्जिन होता है वो भी दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम दोनों पे सिलाई लगा लेंगे, ये देखना इस तरह से। ठीक है, दोनों पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको इस तरह से ऊपर की तरफ को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब जो हमारी सिलाई वाला मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमने दोनों को अच्छे से शोल्डर को जॉइन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी फिनिशिंग हो गई है। इधर भी नहीं दिखेगा कपड़ा और इधर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से शोल्डर को जॉइन करना अगर आपको आता है तो। ठीक है, तो यहाँ से हम दो प्लेट ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे पहले दो। ठीक, इस तरह से। और हम गले पर जो है पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसको सिलाई नहीं करना है, पहले हमको इस पे स्टोन लगाना है। ठीक है, तो पहले हमारा जो अस्तर है हम उसको पूरा इकट्ठा कर कर गले पर इस तरह से पिन अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरे को इस तरह से अस्तर को अंदर की तरफ को सुखड़ा कर इसमें हमने पिन अप कर लिया। ठीक है, अब ये हमने ग्लू लिया है, आप चाहो तो कोई सी भी ग्लू ले सकते हो। तो यहाँ पर हम किनारे पर इस तरह से पहले ग्लू को लगा लेंगे, किनारे पर उन जो गले के किनारे है उनको उसी पर लगाना है एक सीध से। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिए हैं छोटे छोटे स्टोन ये वाले, तो यहाँ पर हम ये छोटे वाले लगाएंगे पहले, उसके बाद ये वाले लगाएंगे। ये शीशे वाले हैं। ठीक है, इस तरह से पहले हम छोटे छोटे को इस तरह से लाइन लाइन पर इसी तरह से सीध में लगाना है। आप इसको बहुत अच्छे से लगाना, ऊंचा नीचा ना हो, उससे क्या है फिनिशिंग थोड़ी मतलब ख़राब सी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से। और ये मतलब वॉश करने के बाद निकलता भी नहीं है, अच्छे से इसको सुखाने देना 2-3 दिन। ठीक है, तो हमने इस तरह से पूरे किनारे पर लगा लिए हैं स्टोन। उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला, ये जो है वो शीशे के हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी इस तरह से लगाना है किनारे पर, इस तरह से जो छोटे वाले किनारे पर लगाए थे उसी तरह से इनको भी इसी तरह से किनारे पर लगाना है इस तरह से। ठीक है, तो इनको 3-3 ही लगाना है बस। तो इसी तरह से हम जो हमारा पूरा निक है हम पूरे निक पर इसी तरह से निशान पर इस तरह से पहले ग्लू लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्लो स्लो बता देती हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे नेक पर हम पहले ग्लू लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से हम जो शीशे वाले स्टोन है इस तरह से हम वो लगाएंगे। ठीक, इसी तरह से। ठीक है, देखना कितने अच्छे से फिनिशिंग आ रही है इसकी। तो इसी तरह से हम जो बैक वाला निक है हम उस पर भी इसी तरह से लगा लेंगे, देखो इस तरह से। ठीक है, और हम इसको हमने सूखने के लिए छोड़ दिया था, अब ये सूख गया है। अब यहाँ पर हम थोड़े थोड़े दूर पर भी लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो हमारे स्लिप्स है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं तिरछी वाली स्लिप्स कटिंग कर रही हूँ इस तरह से।
आप चाहो तो नॉर्मली जैसे हम कटिंग करते हैं स्लिप्स की वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लॉन्ग स्लिप्स बनाई है तो इसलिए ऐसे तिरछी बनाई है और इसकी जो लंबाई रखी है मैंने वो 27 इंच रखी है। ये लॉन्ग स्लिप्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लॉन्ग स्लिप्स की कटिंग करने के बाद अब जो हमारा नीचे का घेरा है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया था ये मैंने पूरा 5 मीटर लिया था। ठीक है, तो 4 मीटर का हम पूरा घेरा बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे जॉर्जेट को किनारे को अच्छे से पकड़ेंगे और इस तरह से फोर फोल्ड कर कर हम इसको बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फोर फोल्ड कर कर बिछा लिया है और जो यहाँ पर ऊपर है कमर की नाप रहेगा, मतलब कमर का वो रहेगा हमारा घेरा। ठीक है, यहाँ से तो हम जो हमारी कमर है वो हमारी कमर है यहाँ पर 30। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको इस तरह से फोर फोल्ड कर कर अब ये जो हमारा कितना नाप आया यहाँ पर आया है 7.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान इस तरह से लगा लेंगे। 7 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर कोई भी मार्जिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जॉर्जेट जो होता है कटने के बाद थोड़ा खुल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम 7-7 इंच पर इस तरह से गोल गोल इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको इस तरह से निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो गोली रहेगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर निशान पे से हम अपनी लंबाई का नाप लेंगे इस तरह से। तो हम इसकी जो लंबाई रख रहे हैं यहाँ पर 35 इंच रख रहे हैं और ऊपर का जो घेरा हमने लिया है इस तरह से वो हमने 7 इंच 5 पॉइंट पर इस तरह से था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना घेरा 35 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। किनारे पर ही रखना है ऊपर से इंची टेप को। इस तरह से हम निशानों को इस तरह से लगाते जाएंगे इस तो इस तरह से हमने पूरे निशानों को लगा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमने निशान लगाए हैं अब हम इन सारे निशानों को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने निशानों को लगा लिया है और अब यहाँ से हम पहले इसके ऊपर की कटिंग करते हैं इस तरह से। ठीक, और अब हम कटिंग करेंगे नीचे की। तो हम इस तरह से एक सार कटिंग करना है, कोई नीचा ऊंचा ना हो ताकि हम फिर इंटरलॉक करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नीचे से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरे 4 मीटर का घेरा बनाते हैं। ये पूरा अच्छे से बहुत सारा घेरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से ये देखना। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से खोलेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पूरा घेरा है और यहाँ पर हम इसी जैसे हमने घेरे की कटिंग की थी वैसे हम इस तरह से अंदर के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर जो बिछा रखा है वो मैंने 2 फोल्ड करके बिछाया है। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो निशान लगा है 15 इंच का है इस तरह से इसकी कमर का। ठीक है, इस तरह से क्योंकि मेरी कमर 30 थी तो आधा हाफ करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने घेरे जो अस्तर की घेरे की कटिंग की थी वो मैंने 1 इंच कम की थी। तो इस तरह से हम अब ये घेरे को मैंने बिछा रखा है। यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे ऊपर से और इधर से भी हम इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से साइडों में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ। और यहाँ पर नीचे हम पीको करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो और इस पे जो ऊपर है पूरे पे इसमें स्टोन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा इस तरह से फाइनल कर लिया है इसका घेरा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टोन थे वो भी लगा लिए हैं और इस तरह से मैंने अस्तर का भी कपड़ा इस तरह से पूरा सिल लिया है। ठीक है, नीचे भी और दोनों साइडों में भी। अब अस्तर को इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर को इस तरह से हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से और हम किनारे पर इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। ठीक, ये देखें इस तरह से। और इसकी जो कोटी थी अब हमने वो सूख गई है। अब हम इसकी जो यहाँ पर छोटे छोटे हैं इस तरह से
इस तरह से 2-2 प्लेट्स डालेंगे हम इसमें, ठीक है, इस तरह से। और प्लेट डालने के बाद दोनों तरफ इस तरह से हमने फिटिंग का नाप लेंगे। तो हमने इस तरह से चुन्नट डाल ली है और हमने फिटिंग का भी नाप लगा लिया है। अब इस तरह से हम सीधा कर इसको इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्लिप्स जो है उस पर भी हमने छोटे छोटे स्टोन लगाकर इस तरह से सिलकर पूरे तैयार कर लिए हैं। और अब हम इस तरह से दोनों को जॉइन करेंगे बाजू को, ठीक है, इस तरह से दोनों बाजू को इसी तरह से हम जॉइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है इस तरह से, ठीक है, पूरे फिनिशिंग के साथ। और इस तरह से हमारा जो नीचे का घेरा है अब हम उसकी सिलाई लगाएंगे। पहले हम अपने घेरे को अच्छे से सेट कर इसको इस तरह से अस्तर के साथ इस तरह से हम इस पे बिछा लेंगे नीचे को इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कोई प्लेट वगैरह नहीं डलेगी, तो यहाँ पर हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। और तो इसका जो और ये पूरा सिलकर हो गया है रेडी, ठीक है। तो अब मैं इसको पहन कर दिखाती हूँ, मतलब कितना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, ठीक है। तो ये देखना इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद, प्लीज़। और मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपना आउटफिट भी तैयार कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।